गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि जब हमारा वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो मैं आपके लिए वेदों से संबंधित एक पूरा चार्ट बना के लाऊंगा, जिसमें कि आपकी जितना कुछ मैंने पढ़ाया वो सब शॉर्ट में होगा। अब इसका फायदा क्या होगा आपका, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है तो आप इस चार्ट से रिवीजन कर लीजिए और आपके जो भी वेदों से संबंधित क्वेश्चन होंगे पेपर में आसानी से बन जाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे वेद क्या हैं, 4 हैं, और वेदों के बारे में संपूर्ण डिटेल में जानकारी मैं पीछे वाले भाग में दे चुका हूं। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो पहला आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के हमारे कितने भाग है? 10 भाग है। वैसे तो हमारे ऋग्वेद के कितने भाग है? 10 भाग। मंडल का अर्थ मैंने आपको बताया था भाग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भाग है आपको, जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, वो हमारे 3 है। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला भाग है हमारा शाकल, दूसरा है हमारा वाल्खिल्य और तीसरा है वाष्कल। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि शाकल, वाल्खिल्य और वाष्कल्य किस वेद के भाग है? तो किसके? आपके ऋग्वेद के भाग है। दूसरी चीज आती है विषय वस्तु, यानी ऋग्वेद में आपका क्या दिया गया है। तो ऋग्वेद में हमारी देवताओं की स्तुति दी गई है, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो आपके कहाँ दिए गए? आपके ऋग्वेद में दिए गए। अब आता है पुरोहित। पुरोहित अर्थात जो ऋग्वेद में दिए गए मंत्र हैं उन्हें पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है आपका? तो जो ऋग्वेद में दिए गए मंत्र हैं उन्हें पढ़ने वाला पुरोहित हमारा क्या कहलाता है? होता या होत्र। होता या होत्र कहलाता है आपका। फिर करते हैं हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात। तो ऋग्वेद के हमारे 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला आता है हमारा ऐतरेय और दूसरा है हमारा कौशिक्य। अभी आपके कहेंगे सर आपने तीसरा क्या लिखा है? तो ये तीसरा लिखा है मैंने शंखायन। तो ये जो आपका शंखायन है ये आपका कौशिकी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। कौशिकी को क्या भी कहा जाता है? आपका शंखायन भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आपको कई बार पेपरों में दे देगा निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, तो आपको दे देगा ऐतरेय, कौशिक्य या शंकायन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तीनों ही, क्योंकि जो आपका कौशिक्य है, कौशिक्य क्या है, आपका दूसरा नाम क्या है? शंकायन। तो इसलिए आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अगला आता है आपका ऋग्वेद का आरण्यक। तो ऋग्वेद के आरण्यक भी है हमारे 2। एक तो आता है हमारा ऐतरेय और दूसरा आता है आपका कौशिक्य। ऐतरेय और कौशिक्य क्या है? आपके ऋग्वेद के आरण्यक है। अब करते हैं हम ऋग्वेद के उपनिषदों की बात। तो ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं? आपके 2। पहला आता है आपका ऐतरेय उपनिषद और दूसरा आता है आपका कौशिक्य उपनिषद। ऐतरेय और कौशिक्य। तो आपने एक चीज ध्यान से देखी, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद, वो तीनों क्या है? सेम है। वो क्या क्या है आपके? ऐतरेय और कौशिक्य। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद तीनों क्या है? सेम। वो क्या है आपके? ऐतरेय और कौशिक्य। अब करते हैं हम ऋग्वेद के उपवेद की बात। तो ऋग्वेद का उपवेद है हमारा आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है हमारा आयुर्वेद। अब चलते हैं हम दूसरे वेद पे, और दूसरा वेद क्या है हमारा? यजुर्वेद। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं मैंने आपको बताया था, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। आपको डिटेल में देखना है तो आप पीछे यजुर्वेद वाले भाग में जाके देख सकते हैं, वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद की बात। तो शुक्ल यजुर्वेद के हमारे 2 भाग है। पहला भाग है हमारा कांडव और दूसरा आता है आपका माद्यादिन, ठीक है। कौन कौन से आपके शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग है? एक तो आपका कांडव और दूसरा आता है आपका माद्यादिन, ठीक है। अब करते हैं हम विषय वस्तु की बात। तो ठीक है, तो जो आपके यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या क्या दिया गया आपका? याज्ञिक, कर्मकांड और बलिदान। मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था यज्ञ करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो सब आपके कहाँ दिए गए हैं? यजुर्वेद में, ठीक है। तो जो क्या है यजुर्वेद की विषय वस्तु है, जब मैं विषय वस्तु की बात करता हूँ तो चाहे शुक्ल यजुर्वेद हो चाहे कृष्ण यजुर्वेद हो, दोनों की विषय वस्तु क्या है आपकी? सेम। और वो क्या है आपका? याज्ञिक, कर्मकांड और बलिदान। अब करते हैं पुरोहित की बात, अर्थात जो यजुर्वेद में दिए गए मंत्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका अर्धवयु, ठीक है। ये दोनों के लिए ही सही है, चाहे मैं कृष्ण यजुर्वेद की बात करूं चाहे शुक्ल यजुर्वेद की बात करूं। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में जो दिए गए मंत्र हैं उनको पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? आपका अर्धवयु कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। कौन से? शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपका? शतपथ। और शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है हमारा बृहदारण्यक, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है हमारा बृहदारण्यक। अब करते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद की बात। तो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद क्या है आपका? बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद कौन कौन सा है? बृहदारण्यक और ईश उपनिषद, ठीक है। लास्ट में आता है आपका यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है आपका? धनुर्वेद, ठीक है। वो दोनों ही वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद चाहे कृष्ण यजुर्वेद, दोनों का ही उपवेद है आपका धनुर्वेद। अब अगली चीज करते हैं हम, चलते हैं कृष्ण यजुर्वेद पे। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी आपकी? 4 शाखाएं हैं।
4 शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद की आपकी कितनी शाखा हैं? 4 शाखा हैं। पहली शाखा आती है आपकी काठक शाखा, दूसरी आती है आपकी कपिष्टक शाखा, तीसरी शाखा आती है आपकी मैत्रायणी शाखा और चौथी शाखा आती है आपकी तैत्तरीय शाखा। अब करते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद की विषय वस्तु की बात। जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि कृष्ण यजुर्वेद हो चाहे शुक्ल यजुर्वेद है, दोनों की विषय वस्तु सेम है और वो क्या है हमारी याज्ञिक कर्मकांड और बलिदान अर्थात यज्ञ करते समय बोले जाने वाले मंत्र। और कृष्ण यजुर्वेद का पुरोहित क्या है, ये भी आपको बता ही चुका हूं। दोनों का पुरोहित क्या है आपका सेम कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका अर्धवायु। अब चलते हैं हम आगे कृष्ण यजुर्वेद की जो चीजें अलग हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं हम। कृष्ण यजुर्वेद के आपके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला आता है आपका तैत्तरीय और दूसरा आता है आपके मैत्रायणी। तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला आता है आपका तैत्तरीय और दूसरा आता है आपका मैत्रायणी। अब करते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक की बात। तो कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक क्या है आपका तैत्तरीय। तैत्तरीय क्या है आपका कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। अब करते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद की बात। तो कृष्ण यजुर्वेद के कितने हैं? 4 उपनिषद है। वैसे तो क्या है ये चीजें ज्यादा है, मैं आपको उपनिषद वाले चीजों में बता चुका हूँ या उससे पीछे वाले संबंधित चीजों में बता चुका हूँ कि किसके कितने कितने भाग है, पर ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें प्राप्त हुई है या जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चार्ट में मैं आपके लिए वही बना के लाया हूँ। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने वहां तो 10 बताए थे यहाँ आप 4 बता रहे हो, ये नहीं है। ये ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें या तो जो हमें प्राप्त हुई है जो अक्सर आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, चार्ट में मैं आपके लिए वही बना के लाया हूँ। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद की बात करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं आपके? 4 उपनिषद है। पहला आता है आपका कठ उपनिषद, दूसरा आता है आपका मैत्रायणी उपनिषद, तीसरा आता है हमारा तैत्तरीय उपनिषद और चौथा आता है आपका श्वेताक्षर उपनिषद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद, कठ उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और श्वेताक्षर उपनिषद। अब करते हैं यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद दोनों का उपवेद क्या है आपका? एक ही वो क्या है आपका धनुर्वेद। और आपको देखना है कि धनुर्वेद के अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है, तो आप इसको डिटेल में देखने के लिए मेरे पीछे वाले वीडियो पर जाइए उपवेद, और वहां जाके आप देख सकते हैं कि धनुर्वेद के अंदर हमारी क्या क्या जानकारी दी गई है। अगला वेद आता है हमारा सामवेद। ठीक है, तो सामवेद की कितनी शाखाएं हैं हमारी? 10 से अधिक शाखाएं जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, पिपलाद ऋषि आपका पतंजलि और सौरक ने आपकी कितनी शाखाएं बताया? 10 शाखाएं, लेकिन उपलब्ध कितनी है हमारी? 3 ही है और यही 3 इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके क्या ले रहा हूँ, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं आपकी? 3 शाखाएं हैं। पहली आती है आपकी कौतुम, दूसरी है आपकी रणयनी और तीसरी है आपकी जैमिनी। ठीक है, रणयनी, कौतुम और जैमिनी ये क्या है आपकी सामवेद की भाग या शाखाएं हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है विषय वस्तु। तो सामवेद में क्या दिया गया आपका, ये तो आप सब लोगों को पता ही, मैं पीछे से जो मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे उन सबको पता ही होगा। तो सामवेद में हमारा क्या दिया गया? संगीत और गायन के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो सामवेद में दिए गए मंत्र हैं उनको पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? आपका उद्गाता। सामवेद में दिए गए मंत्रों को पढ़ने वाला पुरोहित कहलाता है आपका उद्गाता। अब करते हैं हम सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात। तो सामवेद के आपके 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला आता है आपका तांडव, दूसरा आपका पंचविश, तीसरा है आपका जैमिनी। कौन कौन से आपके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ? 3, तांडव, पंचविंश और जैमिनी। अगला आता है आपका सामवेद का आरण्यक। तो सामवेद के आपके 2 आरण्यक है, एक आता है आपका जैमिनीय, दूसरा आता है आपका छांदोग्य। अब करते हैं हम सामवेद के उपनिषदों की बात। तो सामवेद के आपके 3 उपनिषद है। पहला आता है आपका जैमिनीय, दूसरा आता है आपका केन और तीसरा आता है आपका छांदोग्य। तो सामवेद के 3 उपनिषद है, जैमिनीय, केन और छांदोग्य। अब करते हैं हम सामवेद के उपवेद की बात। तो सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्ववेद, और फिर मैं वही कहूंगा डिटेल में देखना है गंधर्ववेद के अंदर क्या क्या है, तो मेरी पीछे वाली वीडियो जाकर देखिए उपवेद वाली। ठीक है, अब लास्ट वेद आता है हमारा अथर्ववेद। लास्ट वेद आता है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद के आपकी क्या है? 2 शाखा है, शौनक शाखा और पिपलाद शाखा। अगर आपको देखना है शौनक शाखा और पिपलाद शाखा के अंदर क्या क्या है, तो आप पीछे जाके देखिए। शौनक शाखा और पिपलाद शाखा मैंने आपको बताई थी। पिपलाद शाखा कहाँ से मिली थी? आपकी कश्मीर। फिर मैंने आपको लिपि भी बताई थी, किसने इसकी खोज की थी, किसने इसको छपवाया था, ये सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी हमारा अथर्ववेद की विषय वस्तु। तो अथर्ववेद की विषय वस्तु हमारी मेनली क्या है? जादू टोना। लेकिन मैंने आपको पीछे ये भी बताया था कि अथर्ववेद में क्या है, सिर्फ जादू टोना ही नहीं दिया गया है, बाकी चीजें जैसे खगोल शास्त्र, दैनिक जीवन और दवाइयों से संबंधित चीजें भी दी गई है। तो लेकिन जो उसका मेनली है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है कि अथर्ववेद के विषय वस्तु क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जादू टोना। और जो अथर्ववेद में लिखे गए मंत्र हैं उनको पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? आपका ब्राह्मण या
ब्रह्मा कहलाता है। ये सब मैं आपको वैसे पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। अब करते हैं हम अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपका? गौपद। गौपद क्या आपका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब करते हैं हम अथर्ववेद के आरण्यक की बात। तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखनी, जो अथर्ववेद का आपका कोई भी आरण्यक नहीं है। तो आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है? तो आपको कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का आपका कोई भी आरण्यक नहीं है। अब करते हैं हम अथर्ववेद के उपनिषद की बात। तो अथर्ववेद के आपके 3 उपनिषद है। पहला आता है आपका प्रश्न उपनिषद, या जिसे हम प्रश्नोपनिषद भी कहते हैं। दूसरा आपका मुंडक उपनिषद। तीसरा आता है आपका मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखिए, एक है मुंडक और दूसरा है मांडुक्य, दोनों में अंतर है, ठीक है। मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये देखिए आप, ठीक है, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला आता है आपका अथर्ववेद का उपवेद, और अथर्ववेद का उपवेद क्या है आपका? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के समझ में चार्ट आ गया होगा। ये अभी तक जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था उसका सारा निष्कर्ष है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग देते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।